नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। चौथा अध्याय। सती का दक्ष यज्ञ में गमन और योग द्वारा शरीर त्याग। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भगवान शिव यह कहकर चुप हो गए, पर भय से विहल सती रोती हुई कभी घर से बाहर जाती और कभी अंदर आती। शिव जी के रोकने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। भय और रोष से उनकी दशा विचित्र हो गई। जान पड़ता था कि वे अपना शरीर ही भस्म कर डालेंगी। अपने पतिदेव भगवान शिव को छोड़कर वे अकेले ही यज्ञ के लिए चल पड़ी। यह देख शिव के गण हजारों की संख्या में उनके पीछे ही हो लिए। सती को सुंदर वृक्ष पर बैठाकर छत्र, चंवर, बाजे गाजे आदि नाना सामग्री के साथ वे प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे। सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञ की शोभा अपूर्व थी। चारों ओर वेद ध्वनि से आकाश मंडल गूंज रहा था। मिट्टी, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कुश आदि के सुंदर यज्ञ पात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और देवताओं से यज्ञशाला भरी थी। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रीय चर्चा द्वारा परस्पर बड़ी मनोरम स्पर्धा कर रहे थे। सती के यज्ञ मंडप में पहुंचने पर दक्ष के भय से किसी ने उनका आदर नहीं किया। केवल माता और बहनें गले लगकर मिली। कुशल वार्ता के बाद माता और मौसियों ने सती को बैठने के लिए सुंदर आसन एवं नाना वस्तुएं भेंट की, किंतु सती ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पिता ने उनका समुचित आदर नहीं किया था। यज्ञ में अपने पतिदेव भगवान शिव का भाग न देखकर क्रोध से उनका शरीर जलने लगा। आंखें लाल हो गई। दक्ष को मारने के लिए उद्धत अपने गणों को रोककर वे शिवद्रोही दक्ष से बोली, जिनके सदृश कोई दूसरा देवता नहीं है, जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं, बैर का जिनमें लेस भी नहीं, ऐसे सर्वेश्वर से आप प्रतिकूल हैं। आपको धिक्कार है। अहो, जिनके 2 अक्षर का मंगलमय शिव इस पवित्र नाम का एक बार भी वाणी से उच्चारण मनुष्यों की संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देता है, काल भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आश्चर्य है, आप उन शिव से द्रोह करते हैं। आप स्वयं इस अमंगल रूप और गुणहीन हैं। इसी से आपको अब उनमें अवगुण दिखाई देते हैं। आपकी तो गिनती ही क्या, आपके पिता ब्रह्मा जी भी उनके पैरों से उतारी माला अपने सिर पर धारण अपने को कृतार्थ मानते हुए उनका गुण अनुवाद किया करते हैं। महापुरुषों की निंदा करना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण मरण धर्मा शरीर को ही आप आत्मा समझ बैठे हैं। याद रखिए, उनकी चरण धूलि ही मूर्तिमती होकर आपका सर्वनाश करेगी और इसे आप अपनी आंखों से देखेंगे। गुस्सा तो ऐसा आता है कि आपकी जीव्या को काटकर फेंक दूं अथवा अपने ही प्राण त्याग दूं। आप कहते हैं मैं उनका ससुर हूँ, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे मूर्ख, संसार में परवर्त और निवर्त 2 प्रकार के कर्म हैं और इनके अधिकारी सकाम और निष्काम प्राणी ही हैं। पर ब्रह्म सदाशिव में कायिक वाचिक व्यापार के अभावश कोई कर्म प्राप्त नहीं है। जब कभी आपके गोत्र का उच्चारण कर वे मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, तब मेरा मन दुखित हो जाता है। इससे मैं आपसे उत्पन्न यह शरीर त्याग दूंगी, कारण विषययुक्त भक्षण किए अन्न की निवृत्ति वमन द्वारा ही हो सकती है। यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ गई और अपने पति के ध्यान में मगन हो गई। प्राण और अपान को सम कर नाभि चक्कर से प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धाख्य चक्कर से आज्ञा चक्कर में ले गई। दक्ष के कारण शरीर त्यागने की इच्छा से उन्होंने वायु और अग्नि की धारणा की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य अग्नि ज्वाला के साथ
एक दिव्य ज्योति निकली जो बिजली की तरह सबकी आंखों को चकाचौंध करती हुई अंतर्हित हो गई और उनका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सती का इस प्रकार अद्भुत प्राण त्याग देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी दक्ष की घोर निंदा कर कहने लगे, अरे यह बड़ा कठोर हृदय का है। इस दुष्ट ने अपनी कन्या को मरने से रोका भी नहीं। इसकी लोक में बड़ी अपकीर्ति होगी। ऐसा लोगों के कहने पर रुद्र के गण दक्ष के वध के लिए उद्यत हो गए। तब भृगु ने अपहतम रक्षय इत्यादि ऋचा पढ़कर अग्नि में आहुति दी। उससे तत्काल जलती हुई लकड़ी लिए ऋभु शंगक हजारों देवता कुंड से निकल पड़े, जिन्होंने सब गणों को मार भगाया। चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।